इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मोसाद में सीनियर अधिकारियों पर कार्रवाई तेज हो गई है। सभी ईरान में तख्तापलट के मिशन से जुड़े अधिकारी थे, उन पर कार्रवाई की जा रही है। यानी कहा जा रहा है कि मिशन फेल होने की वजह से ये बड़ी कार्रवाई हो रही है। तो मोसाद में चल रहा इंटरनल ऑपरेशन है क्या? ये ऑपरेशन क्यों हो रहा है, समझिए। मोसाद में सीनियर अधिकारियों पर लगातार गाज गिर रही है। गवर्नमेंट के आदेश से अफसरों को हटाने की खबर सामने आई है। डेविड बर्निया के करीबियों को बारी बारी से हटाया जा रहा है। जून 2026 में मोसाद चीफ के पद से हटे थे बर्निया। उम्मीद थी कि ईरान पर सैन्य दबाव से तख्ता पलट होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सैन्य कार्रवाई के साथ राजनीतिक बदलाव की रणनीति फेल हुई। पश्चिम एशिया की भीषण जंग में अब तक का सबसे बड़ा और विनाशकारी मोड़ आ गया है। ट्रंप की चेतावनियों और इजराइल की धमकियों के बीच ईरान ने अरब का खलीफा बनने की होड़ में अपने सबसे बड़े दुश्मन सऊदी अरब को फंसाने का खतरनाक मास्टर प्लान एक्टिवेट कर दिया है। ईरान के इशारे पर यमन के हूती और इराक के कताइब हिजबुल्लाह जैसे खूंखार प्रॉक्सी संगठनों ने सऊदी अरब को उत्तर और दक्षिण दोनों मोर्चों से एक साथ घेर लिया है। यमन से लेकर नजरान तक मिसाइलों और कामिकाजी ड्रोन की ऐसी बारिश हुई है कि सऊदी अरब की किराए की सुरक्षा दीवार ढह गई। अब बैक और रास तलूरा समेत सऊदी के सबसे बड़े रणनीतिक केंद्रों पर तबाही का सीधा खतरा मंडरा रहा है। ईरान के इस ट्रिपल क्रंच चक्रव्यूह ने रियाद से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है। हूती विद्रोहियों के सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने इन हमलों को बचाव की कार्रवाई बताया है। सरी का दावा है कि सऊदी अरब हूती पर हमले के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा था, इसलिए पहले हमला किया। ईरानी पैरामिलिट्री आरएसएफ इराक सीमा से सटे उत्तरी इलाकों में तैनाती, स्थानीय यमनी कबीले यमन सीमा से सटे खतरनाक इलाकों में अग्रिम मोर्चे पर तैनाती, प्राइवेट मिलिट्री कंपनियां, दुनिया भर से बुलाए गए अनुबंध आधारित हथियार बंद लड़ाके। इराक में ईरान के इशारे पर चलने वाले कई इस्लामिक रेजिस्टेंस गुट हैं। इनमें कतैब हिजबुल्लाह, हरकत हिजबुल्लाह अल नुस्बा और असाइब अहल अल हक मुख्य हैं। IRGC इनके जरिए सऊदी अरब के बुनियादी ढांचे और सीमाई ठिकानों पर हमला करवा सकती है। सऊदी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल मल्की ने लाल सागर और खाड़ी के समुद्री रास्तों की सुरक्षा के लिए एक नए मैरीटाइम कोएलिशन का ऐलान कर दिया है।